स्कूल कॉलेज क्लासरूम में हमें बोलने में डर लगता है। अगर किसी लोगों के ग्रुप में मैं खड़ा हूं तो भैया मुझे बोलने में डर लगता है, झिझक होती है। मुझे डर लगता है कि लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी भैया ऐसा ही रहा है। मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ, नए फ्रेंड्स भी बनाने जाता हूँ, किसी भी नए लोग के साथ खड़ा होता हूँ, कई बार लोग मुझे सीरियसली ही नहीं लेते, मेरे बातों को इग्नोर कर देते हैं, लोग मुझ पे हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। तो मुझे बोलने में बहुत डर लगता है भैया। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स नहीं है, पर्सनल लाइफ तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी जाता हूं तो वहां भी मुझे दिक्कतें होती है। मैं उतने कॉन्फिडेंस से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में। अगर हम बात कर ले कि शाइनेस और एंग्जाइटी वगैरह के बारे में बात कर लेते भैया। अगर आपको झिझक होती है, शर्म आती है, क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल पर्पज से भी कहीं बात करने गए हो, लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया हो, सीरियस ना लिया हो, या आपको रिजेक्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन आ गया हो, लोगों के सामने आप बोलने में झिझकते हो, या फिर फ्रेंड सर्कल के अंदर ही या तो नए फ्रेंड्स बनाने जा रहे हो, कैजुअल टॉक्स के लिए जा रहे हो, या फिर किसी एक क्राउड में खड़े हो, मतलब आप अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ भी जाते हो और सामने 2-3 अनजान लोग भी हैं, तो आपके सारे फ्रेंड्स इनसे कांटेक्ट करके बात कर पा रहे हैं, आप बस चुपचाप बैठो, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या बोलना है, क्योंकि आपने बोलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे थे। तो सबसे पहले यहां यह समझिए कि आपको अंदर ही अंदर लगने लगा भैया कि बोलना अपने आप में एक साइंस है। बोलना अपने आप में एक साइंस नहीं, एक आर्ट है, कला है, और कला प्रैक्टिस किया जाता है। आप धीरे धीरे खराब अगर ड्राइंग कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे खराब बनाते बनाते चीजें इंप्रूव करोगे। साइंस नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा हर बार कुछ करने से पहले एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं, लॉजिक्स लगाने, सब कुछ करना है, थ्योरी होंगे, नहीं। अगर किसी भी पर्सन को देखो, कोई क्लास लेकर नहीं आता, किसी ने लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रखे बोलने के ऊपर, उन्होंने बस प्रैक्टिस किया है। उन्हें हो सकता है शुरू से वो एनवायरनमेंट मिला, जब वो एक अच्छे क्राउड के अंदर थे, उन्हें वो पीयर ग्रुप मिला जिनसे वो सीख पाए। हो सकता है आपको अभी तक नहीं मिला, लेकिन अगर अभी मिल रहा है, अगर आपको सामने में एक 4-5 लोगों का ग्रुप दिख रहा है जिनका पर्सनैलिटी आपको बढ़िया लग रहा है, हो सकता है आज आपके ऊपर हंसे, लेकिन आप क्राउड में रहना चालू करो, इनके ग्रुप में रहते रहते सीखोगे। और रहने मतलब ये नहीं कि आप बस खड़े होकर चुपचाप सुनते रहो, ऑब्वियसली आप सुनो, ऑब्जर्व करो, लेकिन बीच बीच में बोलना भी सीखो। आपको आज लग रहा होगा भैया मुझे तो शर्म आती है, मुझे झिझक आता है, मैं कैसे जाऊं। देखो यार, कोई आपको जज नहीं कर रहा। हो सकता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जा रहे हो, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप गए, हो सकता है आपके ऊपर लोग उस समय हंसे, मजाक बनाए, क्योंकि उस समय पे आपने कुछ इस तरीके की बातें बोल दी जो कि इनके ग्रुप्स, इनके फ्रेंड सर्कल से कुछ अलग की बातें थी, कुछ अलग लीग लेवल की बातें थी जो इन्हें हजम नहीं हुई, आपके ऊपर हंसे। बट जब आप वहां से चले जाओगे, आपको कोई याद नहीं रखेगा नेगेटिव, लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंप्रेशन बना के जाते हो, लोग आपको जरूर याद रखेंगे। नेगेटिव इंप्रेशन पे कोई याद नहीं रखेगा। उस समय लोग हंसने के लिए हंस दे, लेकिन उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज तो पहले दिमाग से निकाल दो कि लोग आपको जज कर रहे होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप मूवीज देखते हो, मूवीज के अंदर आपको कौन याद रहते हैं? मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बोल लूं, मूवीज के अंदर आपको याद रहते होंगे भैया, उसके अंदर हीरो हीरोइन, मेन एक्टर, लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन थे, क्योंकि लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस का एक पॉजिटिव इंप्रेशन दिया जाता है मूवी के अंदर। विलन कौन था, रेयरली किसी को याद है, अनटिल एंड अनलेस विलन अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हो। तो जो नेगेटिव इंप्रेशन है, कोई भी किसी के पास इतना समय नहीं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत सी इनसिक्योरिटीज है, दुख है, या फिर कह सकते हो दिक्कतें हैं, जिससे हर कोई लड़ रहा है। ठीक है, तो अगर और एक नेगेटिव आइटम, कुछ एलिमेंट उन्होंने अपने दिन भर में एक्सपीरियंस किया हो, तो उन्हें फुर्सत नहीं है कि उस चीज को याद रखें। हाँ, पॉजिटिव अगर आप कुछ, अगर कहीं पर कुछ इंप्रेशन छोड़कर जाते हो, तो वो हो सकता है पॉजिटिवली, हो सकता है आपने उन्हें हंसाया हो, स्माइल कराया हो, वो चीजें उनके ध्यान में रह जाए, हमेशा वो याद रखेंगे। या फिर अगर ओवरऑल एक पॉजिटिव इंप्रेशन, पर्सनैलिटी अगर खुलकर निकल कर आ रहा है, अगर आप, उन्हें लगता है आप काम के पर्सन हो, तो आपको याद रखेंगे, कभी काम पड़ा तो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया तो मतलब ही है भैया।
खैर इन चीजों से वापस अगर अपने वीडियो के ऊपर आए, मुद्दे के ऊपर, तो कभी भी हमें झिझकना नहीं है। सबसे पहले अगर शर्म आ रहा हो, हर किसी को आता है, ठीक है। स्कूल के अंदर तक मैं भी ऐसा ही था। एक बार मुझे किसी ने मैसेज किया कि यार स्कूल के अंदर तो कुछ बोलता ही नहीं था, यूट्यूब के ऊपर इतना कैसे बोल लेता है। तो आज भी मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना सबसे पहला वीडियो प्राइवेट नहीं किया। अगर अभी भी आप जाते हो, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो का फिल्टर लगाते हो मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो पहला वीडियो मैंने किस तरीके से रिकॉर्ड किया था। और मल्टीपल टेक्स के बाद, अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई मल्टीपल टेक्स नहीं थे, बस मैंने बोलना चालू कर दिया। और उस समय मल्टीपल टेक्स के बाद भी बीच बीच में कट्स होते थे, क्योंकि कई बार अटक गया, कभी कुछ हो गया। तो आज इतना फ्लुएंसी कैसे आया? आज इतना फ्लुएंसी आया क्योंकि मैंने बार बार बोला, बार बार बोलने की प्रैक्टिस की। तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आज भी मैं अगर देखूं ना उन सभी वीडियोज को, मैं खुद बैठकर हंसता हूं यार, उन वीडियोज पे कैसे बोलता था। अगर मैं खुद हंस सकता हूं तो किसी भी दूसरे पर्सन को राइट है हंसने का। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि लोग मेरे कन्वर्सेशन स्किल्स पे पहले नहीं हंसते होंगे? बिल्कुल हंसते होंगे। और मुझे पहले से भी पता था कि लोग हंसते थे, लेकिन उस समय मुझ में भी झिझक और शर्म थी स्कूल के अंदर। बट जब कॉलेज, ये बात है क्लास 10 स्कूल तक की, फिर क्लास 11 12 वाले जब नए स्कूल के अंदर गया मैं, उसके अंदर देखा, देखो क्लास 10 तक वाले तो स्कूल में मैं बहुत लंबे समय से था, वहां फ्रेंड्स बन चुके थे धीरे धीरे। बट क्लास 11 12 वाले स्कूल के अंदर जब गया, मेरे अंदर वही था कि यार अब तो और बड़े स्कूल के अंदर गया हूं। अपने स्कूल के अंदर ही मुझे बोलने में इतनी झिझक होती थी, यहां तो और कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बढ़िया पर्सनालिटी के साथ। मुझे वहां दिखा यार कि मेरे बाकी फ्रेंड्स जो मेरे ही स्कूल से भी उस स्कूल के अंदर गए हैं, उनके फ्रेंड्स बनते चले जा रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूं। तो मैंने उसी समय से थोड़ा अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना चालू किया। अब पर्सनैलिटी डेवलप का मतलब है कि बस लोगों से, किसी भी ग्रुप में अगर बात हो रहा है वहां पर जाऊंगा, थोड़ी देर ऑब्जर्व करूंगा। क्योंकि पहले ये था कि बस ग्रुप में अगर जा रहा हूं, बस बैठ के लोग कुछ बोल रहे हैं, बस हंस रहा हूं, स्माइल कर रहा हूं, कुछ बोलने के लिए मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि कभी बोलने की आदत थी ही नहीं। बट इस समय मुझे चाहिए था कि यार जैसे ये बोल रहे हैं मुझे भी बोलना है। तो उनके जितना नहीं, थोड़ा ही बहुत, बस कुछ कुछ मैंने बोलना चालू किया। ऑब्वियसली क्योंकि बोलने का कभी आदत था नहीं, तो लोग मुझ पर हंसते भी थे, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जब लोग हंसते थे, मुझे पता चल गया अच्छा ऐसे ग्रुप में जब बैठते तो ये बोलने पे लोग हंसते हैं, ये बोलने पे लोग इग्नोर करते हैं, ये बोलने पे लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अब ये बैठकर आपको लॉजिक्स नहीं लगाने दिमाग में, ये चीजें धीरे धीरे सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाएंगी। क्योंकि अगर लॉजिक लगाओगे ना, आप अगर आज की डेट में पेन पेंसिल से लिखते हो, बचपन में आपने लॉजिक लगा के ऐसे स्केल वगैरह से ड्रॉ करके नहीं, आपने बार बार बस लिखा। तो आज आप जब लिखते हो ABCD, आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, ए के लिए, स्मॉल ए के लिए ऐसे घुमाना, वो हाथ ऑटोमेटिकली वैसे चल जाता है। वो चीजें सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके फिजिकल मेमोरी के अंदर बैठ चुकी हैं, मसल मेमोरी के अंदर बैठी हुई है। तो उसी प्रकार से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा जब आप बार बार कम्युनिकेट करते हो कि ठीक है ये मैंने बोला था, लोग हंसे, अगली बार फिर हंसे। धीरे धीरे आप वो बोलना अवॉइड कर दोगे, और क्या बोलने से लोग पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं आपको धीरे धीरे पता चलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर आया तो चीजें बहुत इंप्रूव हो चुकी थी, ठीक है। बट फिर भी मैं कॉलेज के अंदर बहुत से क्लब्स वगैरह में नहीं था यूट्यूब के पर्पज से, लेकिन स्टिल जो इंप्रेशन स्कूल के अंदर था उसका जस्ट एक अपोजिट इंप्रेशन मेरे कॉलेज के अंदर था। कॉलेज के अंदर अब कहीं ना कहीं थोड़े एक प्रोफेशनल पर्सन के तौर पे मैं परसीव किया जाता था। कॉलेज के अंदर थोड़ा एक सीरियस पर्सन, जो अपने काम को लेकर सीरियस है, अगर कुछ टॉक करना है तो सीरियस टॉक करेंगे, मतलब वो इग्नोरेबल पर्सनैलिटी, वैसी चीजें कॉलेज के अंदर नहीं थी। अब वो चीजें भी ऐसी नहीं थी कि पूरे कॉलेज के अंदर मेरा वैसा माहौल था। क्लासरूम के अंदर जो लोग मुझसे डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जब वही अगर हॉस्टल के अंदर मैं आता था, हॉस्टल के अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी, वहां में मुझसे ज्यादा चिल कोई नहीं। 2-3 फ्रेंड्स थे जो कि एग्जाम के अंदर भी पूरे चिल मोड में बैठे हुए हैं। तो वहां पर अगर किसी को मजाक मस्ती करने का कभी भी कुछ समय अगर कुछ चाहिए, कौन फ्री होगा? मैं फ्री हूं। ऑब्वियसली काम वगैरह चीजें, क्योंकि देखो यार यूट्यूब या फिर जो भी चीजें हैं, इसके वजह से टाइम मैनेजमेंट सीख चुका था। तो जब सारे लोग बिजी हैं या कहीं ना कहीं सो रहे हैं, किसी और दूसरे फन टाइम कहीं पर टाइम पास कर रहे हैं, उस समय हमारा काम चलते रहता था, कुछ पढ़ाई वगैरह चीजें हो गई, कुछ असाइनमेंट्स हो गई, तो वो टाइम मैनेजमेंट रहता था। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरे पास चिल टाइम भी बहुत बचता था, क्योंकि और किसी दूसरे क्लब वगैरह में मैं था नहीं। तो जिसकी वजह से एक चिल पर्सनैलिटी मेरे हॉस्टल के अंदर था, क्लासरूम के अंदर एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी था, प्रोफेसर्स के सामने एक सिंसियर पर्सनैलिटी,
तो ये चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेंगी, वो झिझक से बैठ के दब के नहीं होंगी। और ये पूरा वीडियो मैंने बताया क्योंकि आप जो आज फील कर रहे हो, मैं उस जगह से निकल के आया हूं। ठीक है, तो कैसे होता है, क्या होता है, वो एक रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सिचुएशंस को डील करते हो। मैं तो यही कहूंगा यार कि 2-3 पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। अगर आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो, धीरे धीरे स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपको एक बार में 30 मार्क का नहीं बनना भैया कि मुझे तो सब कुछ सीख लेना है। अगर आप कुछ भी सीखना चालू करते हो आज की डेट में, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन ही अगर आप कर रहे थे, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप पहले दिन ही पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लिया था आपने, इनफैक्ट पहला चैप्टर भी जो पढ़ रहे थे पहली बार में ही वो स्ट्रांग नहीं हो गया था, मल्टीपल उसके ऊपर आपने अटेम्प्ट्स दिए, तब जाकर मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ाई किया, रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तब जाकर चीजें धीरे धीरे बेहतर हुई। तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आप बेसिक अपने रूममेट्स के साथ हाय हेलो स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे, हाय हेलो, आपका नाम क्या है, कहां काम करते हो, ठीक है। सेम एज ग्रुप, सबसे बढ़िया, अगर सेम एज ग्रुप जहां दिखता है वहां तो बिल्कुल चुप नहीं बैठना है। नॉर्मल हाय हेलो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, अगर ऑटो रिक्शाज में भी कहीं अगर मिलते हो, मैं तो इनफैक्ट यार हाय हेलो तक से आगे बढ़ जाओ पूरे उसके करियर के अंदर। अगर कुछ मुझे इनफैक्ट ओला उबर के अंदर भी जाता हूं कभी कभार, तो जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, किसी से भी आप बस बात करना चालू करो डायरेक्टली प्रोफेशनल। देखो, आप धीरे धीरे बात करते करते सीखोगे कि किससे पर्सनल बात करना है, किससे प्रोफेशनल बात। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि थोड़े सीरियस पर्सनैलिटी, कहीं पर ऐसे कुछ जा रहे हैं, आप उनसे प्रोफेशनली बात करो। पहला जो कन्वर्सेशन होगा प्रोफेशनल, लेकिन अगर कोई पर्सन थोड़ा कैजुअल दिख रहा है, वहां पर पहला कन्वर्सेशन पर्सनल तौर पे होता है, ठीक है। बट इसका बैलेंस भी हमें रखना होता है क्योंकि वो पर्सन अनजान है। पर्सनल लाइफ के अंदर हम बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं घुसेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी किसी के जॉब वगैरह के बारे में पूछ रहे हो, सैलरी कभी किसी से हम नहीं पूछते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको साइन मिल रहा हो कि बंदा सामने वाला बताने के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि जानना सभी को है कि कितना कमा लेते हो, ताकि हर किसी को रहता है कि क्या मैं ये भी डोमेन ट्राई कर सकता हूं। बट कभी भी हम फर्स्ट हैंड पे किसी से सैलरी नहीं पूछते हैं। तो ये सारी चीजें बात करते करते पता चलेंगी। मुझे नहीं पता था, जब आज से बहुत साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता था कि सैलरी वगैरह किसी से हम नहीं पूछते हैं। तो मैंने पूछ दिया एक नॉर्मल किसी एक पर्सन से, तो सामने वाले ने, किसी ने मुझे टोका। तो ऐसे धीरे धीरे आप सीखते हो, ठीक है। सब कुछ अब सीख के नहीं आता। कोई 4-5 साल के एज में धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सीखना चालू कर देता है, तो कोई 10-15 साल के एज में, कोई 20 साल की एज में भी धीरे धीरे सीख ही रहा होता है। तो हमें छोटे से नॉर्मल हाय हेलो से स्टार्ट करना, फिर आगे अगर कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है तो बहुत बढ़िया बात है। आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हो बातें करना, इससे बस बोलने का प्रैक्टिस होगा, फ्लुएंसी वगैरह आएगी। लेकिन किससे कैसे बात करना वो आप तभी ढंग से सीखोगे जब सामने वाले पर्सन से आप वन ऑन वन बात कर रहे हो। क्योंकि यहां पर आपको फीडबैक भी, उनके एक्सप्रेशन से भी आपको फीडबैक मिलना चालू हो जाता है। एक्सप्रेशंस पढ़ना सीखिए, इससे आपको यह पता चलेगा कि नेक्स्ट बात मुझे क्या करना है, बिना उनके बोले हुए। जो मैं अभी जिस तरीके से इस बात को लेकर जा रहा हूं, सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल है कि अनकंफर्टेबल है, कितना कैजुअल हो रहा है, कितना खुलने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। अगर मैं कैजुअल हूं बट वो सामने वाला पर्सन अभी भी प्रोफेशनल है, तो थोड़ा प्रोफेशनल तौर पे मैं बातों को डाइवर्ट कर सकता हूं। उस तरीके से सीखिए। थोड़ा आप नॉर्मल कैजुअल ग्रुप्स में, अगर आपको डायरेक्टली से कन्वर्सेशंस वगैरह पसंद नहीं है, कैजुअल ग्रुप्स के साथ आप चालू कर सकते हो, ठीक है। कैसे भैया, कुछ कॉलेज क्लब्स वगैरह हमने ज्वाइन कर लिया, कुछ ग्रुप्स ऐसा ज्वाइन कर लिया जहां पर किसी एक्टिविटी के बहाने से लोगों से मिलना हो रहा है, कुछ बातें हो जा रही हैं। धीरे धीरे इस तरीके से आप खुलना सीख जाओगे लोगों के साथ। और वही बात है कि छोटे से चालू करिए, बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की कोशिश मत करिए। परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ आती है, समय के साथ आती है। तो ये चीजें बाकी कॉलेज के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, फ्रंट रो में बैठना चालू करिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जितना लास्ट बेंच में बैठोगे, हाँ आपको कैजुअल फन वो चीजें बहुत ज्यादा चिल माहौल देखने को मिलेगा, बट जब फ्रंट बेंच में बैठना चालू करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा और सिंसियरिटी वाला माहौल प्रोफेसर के साथ रहेगा। प्रोफेसर्स आपको इग्नोर नहीं करेंगे और नोटिस आपको करना चालू करेंगे। कहीं ना कहीं सेमेस्टर ग्रेड्स में भी आप देखोगे कि ये चीजें मदद कर रही हैं आपकी, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें थी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन के अंदर दिक्कत हो रही हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट, करियर गाइडेंस, पर्सनालिटी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ चीजें जाननी हो, या फिर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, या स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, तो
आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।